मॉर्निंग, नमस्कार। मयंक झा, आपका दोस्त, होस्ट और यार। आज का जो टॉपिक है बहुत ही मजेदार टॉपिक है दोस्तों, आप सबके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। इसको पूरा एंड तक देखिएगा दोस्तों, और प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस आपके यूजफुल वीडियोस आती रहती है इस चैनल पे। तो उसको बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे नोटिफिकेशंस आपके मिलते रहेंगे दोस्तों। मिलीनियर या कुछ भी अच्छी लाइफ में करना, पॉजिटिव थिंकिंग्स जिसको नहीं आती हो कैसे कर सकते हैं दोस्तों, आज उसी के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए हुए। आप सब वीडियो को जरूर देखिएगा, डोंट स्किप वीडियो, लास्ट तक देखिए और प्लीज सपोर्ट माय वीडियोस चैनल। ओके दोस्तों, तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होता है दोस्तों, वो होता है कि हमारा जो भीतर होते हैं वही अंदर आते हैं। जो इंटरनल हम फीड करते हैं वही एक्सटर्नल हमारा जो है वो आता है यूज में दोस्तों। तो इसको डिटेल में बात करते हैं कि क्या हम भीतर फीड करें ऐसी चीजें जिससे हमें बाहर काम आना चाहिए, अच्छा काम दोस्तों। जैसे हम अपने अंदर अगर पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे, इंटरनली माइंड पीस रखेंगे दोस्तों, तो बाहर भी वही चीजें आएंगी जिससे आपका भी बेनिफिट है और आपके वर्क में भी जो भी काम करते हो उस प्रोसेस में भी बेनिफिट होगा दोस्तों। क्योंकि आप जब इंटरनली स्ट्रांग रहोगे तो एक्सटर्नली आपको प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं। तो इसको आप डेफिनेटली इसके ऊपर में काम करिए, आपका रिजल्ट होगा बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, रिजल्ट होगा बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रिजल्ट होगा दोस्तों। इसको आप जरूर देखिएगा और आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 पे दोस्तों, कि अपने बल पे धन अर्जित करना। दोस्त ये 2020 है, पहले क्या होता था, राजा महाराजा या फिर उनकी पुश्तैनी होती थी, उस पे काम करते थे। मगर अभी क्या है दोस्तों, ये इंफॉर्मेशन एज है, यहाँ पे आइडिया के ऊपर काम होता है। कुछ ना कुछ आपके पास आइडिया होना चाहिए, कुछ ऐसी आइडियाज जिसको प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडियाज होनी चाहिए। आज देख लो ना आप, अमेज़न, जेफ बेजोस दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन चुके हैं। बताइए क्या उन्होंने एक आइडिया के ऊपर काम किया, उनके कोई पुश्तैनी नहीं, उनके बाप का नाम कोई नहीं जानता, फादर का नाम किसी ने सुना आज तक जेफ बेजोस का, या किसी दादाजी का नाम सुना कि उनके ये पैसे नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने आइडिया के ऊपर काम किया और आज वो इस लेवल पे पहुंचे हैं। हमारे इंडियंस देखिए ना, ये जो हमारे रितेश अग्रवाल जी हैं, वो ओयो के फाउंडर, उन्होंने क्या किया, आइडिया के ऊपर काम किया और आज देखिए वो इतने बड़े जो है पैसे वाले बन चुके, इतने छोटी सी उम्र में, 27 साल की उम्र है उनकी। अब देखिए इसी तरह से बहुत सारी एग्जांपल्स हैं दोस्तों, कितनी बताऊं मैं आपको। बस सिंपल बात है, आपके पास 2020 में आइडिया अच्छी होनी चाहिए। जो आइडिया किसी की प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडिया होनी चाहिए। जो प्रॉब्लम अभी क्रिएट है उसको आप अपने तरीके से, न्यू डिजाइन से, न्यू तरीके जो भी होते हैं, नए तरीके, उससे आप उसको सॉल्व कर लो और आपके पास पैसे आएंगे। तो आपको अपने हिसाब से धन अर्जित करना चाहिए, अपने बल पे। उसमें कोई दो राय नहीं कि आप कर सकते हो, बट आपके अंदर वो सारी बिलीव होनी चाहिए कि आप कर सकते हो। उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा और आपको टाइम देना होगा दोस्तों। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 पे दोस्तों, कि अपनी सोच को गढ़े और फिर सक्सेस पाए। अब सोच को कैसे गढ़ना है दोस्तों, आप सब सोच रहे होंगे दोस्तों। सोच जो होती है हमारी 2 तरह की होती है, एक होती है अमीर लोगों की तरह सोचना और एक होता है गरीब लोगों की तरह सोचना। हम क्या करते हैं, अमीर लोगों की तरह सोचने से डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि हमें उस तरह का जो है गाइडेंस नहीं दिया जाता है, या फिर उस तरह से हम मेहनत नहीं कर पाते हैं, या फिर हमें उस तरह की माहौल नहीं मिल पाती है। बहुत सारी रीजंस हैं। मगर आप अगर माइंडसेट उस तरह का करोगे दोस्तों, तो डेफिनेटली आपको वो चीजें मिलेंगी। और इसमें कोई 2 राय नहीं है कि आप कर सकते हो, आप सक्सेस हो सकते हो, आप घर के सबसे फर्स्ट विलीनियर बन सकते हो, लाखपति करोड़पति बन सकते हो। मगर उसके लिए आपको उस तरह का सोच से स्टार्ट करना होगा। मगर हाँ, सिर्फ सोच से नहीं होता, उसके साथ साथ एक्शंस भी करने होंगे दोस्तों आपको, है ना। अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 पे, कि आपकी
जो ट्रेनिंग, शिक्षण और अभ्यास, किस तरह की ट्रेनिंग है, किस तरह की एजुकेशन है आप ले रहे हो, उस पर डिपेंड करता है। इसके लिए आपको बुक्स पढ़नी होंगी, आपको मेहनत करना होगा, आपको जो है एक मेंटर ढूंढना होगा, इस तरह की चीजें आपको करनी होंगी, तभी आप सक्सेस पा सकते हो दोस्तों। क्योंकि अगर कोई भी आज बिजनेस में सक्सेस हुआ तो उसको रोड मैप दिखाने वाला कोई मेंटर होता है, कोच होता है, और वो खुद को भी अपग्रेड करता है, स्किल्स डेवलप करता है, इससे उसकी नॉलेज बढ़ती है, उसका काम करने का कैपेसिटी बढ़ता है, काम करने का तरीका बढ़ता है दोस्तों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 5 पे। एक इंसान जैसा सोचना, जैसा सोचता है वैसा बनता है। आपके अंदर में माइंड कैसा है, आप किस तरह का इंसान की तरह सोच रहे हो, जिस तरह के इंसान के जैसा बनने का सोचोगे आप बन सकते हो। उसको फॉलो करो, वो क्या ऐसी करती है या करता है, गाइडलाइंस क्या है उसके, टाइम टेबल्स क्या है उसके, शेड्यूल क्या है उसका, आप देखो, फिर समझो और करो। जब तक आपकी सोच एक इंसान जैसी नहीं होगी, जैसे कि आपको सक्सेस पाना है, मान लीजिए कहीं पे आप जाते हो तो आपको कुछ दिखता होगा ना कि मुझे ये चाहिए, तो उस बंदे के पास वो चीजें कैसे आई, ये चीजें आपको सोचना होगा, तभी आप उसके ऊपर काम कर सकते हो। तो अगर उसके पास आया तो आपके पास भी आ सकता है, कोई ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल के नहीं आ सकती, आपके पास सारी चीजें डेफिनेटली आ सकती है दोस्तों। आप उसके ऊपर काम करो ना, आपको कोई इसमें प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी दोस्तों। बात करते हैं पॉइंट नंबर 6, धनी मानसिकता का चुनाव। रिच माइंड कैसे चुने, रिच माइंडसेट कैसे चुने, है ना दोस्तों, कि कैसे हम अपने आप को उस तरह का सोच बदलाव कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, आप अपने आसपास देखते होगे ना कि कोई आपसे कितना बड़ा है, कि उसके पास कार कौन सी है, आपकी फेवरेट कार कौन सी है, वो किसके पास है, या घर कौन सा है, ड्रीम हाउस कौन सा है, किस तरह की चीजें हैं, कितनी आपकी इनकम हैं, किस तरह का इनकम सोर्स है आपका। तो इन सारी चीजों को आप देखो, आप उसको देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, तो आपका माइंड जरूर उस तरफ जाएगा। हाँ, उसमें आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, सोचने के लिए आप माइंड डाइवर्ट करेगा, मगर आपको उसको फोकस रखना होगा दोस्तों। जब आप फोकस रखते हो तो डेफिनेटली आपको उसकी अलग ही रिजल्ट होती है, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा आपको, मगर माइंडसेट सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपके पास रिच माइंडसेट होना चाहिए दोस्तों, डेफिनेटली आप सक्सेस हो सकते हो। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 7 पे कि धन का ऐतिहासिक स्रोत क्या रहा है। पहले कैसे लोग कमाते थे, आज से 100 साल पहले या 200 साल पहले कैसे कमाते थे। जो राजा महाराजा होते थे या फिर जो बहुत सारे वो होते थे, तानाशाह होते थे, जैसे कि नेपोलियन था, वो क्या करता था, जो दूसरे जाके देशों में जो कमजोर देश थे वहां से पैसे, धन, जवाहरात लूट लिया और अपने यहाँ इकट्ठा कर लिया। जो हिटलर क्या था, वो क्या करता, लड़ाई करता था और उसको हरा करके जो भी था उसका लूट लेता था। तो वो एक जो है मानसिकता थी, गलत मानसिकता थी, मगर वो चीजें अभी नहीं हो सकती है दोस्तों। वो अभी इंफॉर्मेशन एज है, इसमें आप किसी का आइडिया नहीं चुरा सकते हो आप, क्योंकि जो भी है सेल्फ मेड मिलियनियर है, यहाँ पे सब के सब अपने आइडिया के ऊपर काम करके करोड़पति या लाखपति बनते हैं। तो वो समय बीत चुका है, अभी जो है वो सेल्फ मेड मिलियनियर बनते हैं दोस्तों। तो ये आपको भी सोचना चाहिए कि आप किसी को लूट करके अमीर नहीं बन सकते हो। तो आपको अगर अमीर बनना है तो आपको अपनी आइडियाज डेवलप करनी होंगी, नई आइडिया रखनी होंगी, है ना दोस्तों। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट, हमारा जो है वर्तमान का क्या है, धन उत्पादन का स्रोत है। वही चीजें मैं अभी डिस्कस कर रहा था कि आइडिया सबसे इंपॉर्टेंट रखता है, किस तरह का आइडिया आप लाते हो इस तरह इस सिचुएशंस में, किस तरह की प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडियाज आपकी है, क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकती है आपकी आइडिया, क्या कितने लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है उससे, अगर वो चीजें किसी ने कर रहा है तो उससे अच्छा कैसे आप कर सकते हो। ये सारी चीजें हैं दोस्तों, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप कर सकते हो और डेफिनेटली होगा आपसे, आप बस उसके ऊपर फोकस रखो। अब बात करते पॉइंट नंबर 9, जीरो से प्रारंभ करना, शून्य से प्रारंभ करना, स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। यस डेफिनेटली, आप देखिए ना 1998 में Amazon.com का फाउंडर जेफ बेजोस जो था, उसके पास $10,000 थी, उसने अपने घर के गैरेज में स्टार्ट किया था और आज देखिए दुनिया का सबसे अमीर, $145 बिलियन। सोच सकते हो आप दोस्तों कितनी बड़ी रकम होती है आज 22 साल
23 साल के अंदर में उन्होंने इस लेवल पे पहुंचे। तो आपको भी स्टार्ट करना है, आप स्टार्ट कर सकते हो, कोई दो राय नहीं है दोस्तों, आप स्टार्ट करो। थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आएंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, मगर आपके अंदर माइंडसेट होना चाहिए। फ्यूचर जो है आप देख सकते हो उसमें कि इसमें कितने 2 साल 3 साल मेहनत करने के बाद कहाँ जाऊंगा मैं, 5 साल मेहनत करने के बाद कहाँ जाऊंगा, ये आपके पास फ्यूचर थिंकिंग होनी चाहिए दोस्तों। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 10 पे, धनी व्यक्तियों जैसी आदत विकसित कैसे करते हैं। आपको सबसे पहले उनको देखना होगा, उनकी रूटीन देखनी होगी, बुक्स पढ़नी होंगी, बहुत सारी चीजें आप उसमें फॉलो कर सकते हो। आपको उससे जैसे ज्यादातर लोगों का यही होता है कि जो आज किताब पढ़ते हैं, अच्छी किताबें फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर बुक्स पढ़ते हैं, उनकी रिजल्ट्स कुछ और होते हैं दोस्तों। वो अलग लेवल का काम करते हैं, उनकी माइंडसेट प्रोसेस चेंज हो जाती है, उनका काम करने का तरीका चेंज हो जाता है, इससे वो सक्सेस होते हैं। उनके माइंडसेट उनको, क्योंकि आज के टाइम में कोई डरता नहीं है, अगर कोई गिर भी जाता है तो फिर वो, अगर माइंडसेट उसका स्ट्रांग है, माइंडसेट उसका मिलीनियर है, तो डेफिनेटली 2 साल 3 साल के अंदर फिर वो डेवलप हो जाएगा, क्योंकि उसने पता है कि कैसे पैसा कमाया उसने, क्योंकि सेल्फ मेड मिलीनियर होते हैं वो। तो इसीलिए आज का टाइम जो है बहुत ही ज्यादा अच्छा टाइम है, क्योंकि आज लोग बहुत ज्यादा अमीर बन रहे हैं, क्योंकि इनकम का स्रोत बहुत ज्यादा बढ़ रहा है ना, हर तरह से लोग अलग अलग तरीके से करोड़पति लाखपति बन रहे हैं। तो आज सक्सेस हो सकते हो आप भी, डेफिनेटली। आप मेहनत करो, अपने ऊपर अपग्रेड करो, स्किल्स बढ़ाओ अपनी, और अपनी सोच को रिच रखो हर हमेशा, और माइंडसेट पॉजिटिव रखो, डेफिनेटली आपका रिजल्ट कुछ और होगा। चाहे आप स्टूडेंट्स हो, कोई भी लाइन का कोई भी हो, आपके लिए हेल्प करेगा दोस्तों। थैंक यू सो मच। कैसा लगा वीडियो प्लीज कमेंट में बताइए, अपनी फीडबैक दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका फीडबैक मेरे लिए, क्योंकि उससे मैं अपनी वीडियोस को और भी अपग्रेड करूंगा, आपके लिए और अच्छी वीडियोस लाऊंगा टॉपिक पे। कोई टॉपिक आप सजेस्ट करना चाहते हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए, और प्लीज लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।